हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर कदीर। डी के आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो फीमेल्स के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है इस बीमारी के कारण। तो ये जो बीमारी है दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। सफ़ेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम होती है अगर ये बढ़ जाए तो अगर वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो सही है, नहीं तो ये कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी कर देता है बॉडी के अंदर। जवानी में ही बुढ़ापा आने लगता है। तो जो मेरी माताएं बहनें इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, वो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देसी जड़ी बूटियों से तैयार है। आप इसको घर पर बना सकते हैं, कैप्सूल्स भी और पाउडर भी। ये जो बीमारी होती है दोस्तों, इस बीमारी की वजह से शरीर का जो कैल्शियम होता है वो सारा निकल जाता है। हड्डियों में जो राला बनता है उसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। खून की कमी सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में बनती है। जो हमारी माताएं बहनें परेशान रहती हैं, उनको चक्कर, घबराहट, बेचैनी, पेट फूलना, खाना अच्छा ना लगना, क्योंकि जब शरीर में वीकनेस होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना ही आप कुछ खा पाते हो और ना ही कुछ खाने का मन करता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये फीमेल्स ही समझ सकती हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रॉब्लम है। जैसे मेल्स के अंदर धातु रोग होता है, उसी तरह फीमेल्स के अंदर वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी की समस्या होती है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? 3-3 4-4 साल से महिलाएं परेशान रहती हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा है। देसी, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, बट कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो ये मेडिसिन आप यूज़ कीजिए, ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है। इस मेडिसिन को मैं अपने क्लिनिक पर देता हूँ और मैं करीब 5 साल से इसको दे रहा हूँ। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है दोस्तों। आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं और आसानी से बन जाएंगी घर पर। इस पाउडर में बस थोड़ी मेहनत लगती है, बाकी सारी चीज़ें आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो मेरी माताएं बहनें इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, लंबे समय से इसके अंदर ग्रस्त हैं और आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार मेरे कहने से इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर लेनी है आपको चिकनी सुपारी 100 ग्राम। आपको चैनल स्क्रीन पर दिख रही होगी चिकनी सुपारी 100 ग्राम आपको ये लेनी है। अगली चीज़ आपको लेनी है छोटी माई और बड़ी माई। ये एक बूटी होती है दोस्तों, और ये दोनों आपको लेनी है, छोटी भी और बड़ी भी। छोटी माई और बड़ी माई 50-50 ग्राम। अगली चीज़ आपको लेनी है माजू। माजू आपको 40 ग्राम लेना है, चैनल स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह का होता है। अगली चीज़ आपको लेनी है कमरकस। कमरकस भी आपको 40 ग्राम लेनी है, चैनल स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ठीक है। सारी जड़ी बूटियाँ आपको चैनल स्क्रीन पर दिखेंगी। इसी तरह की आपको लेकर आनी है, ओरिजिनल, लोकल क्वालिटी नहीं लानी है। अगली चीज़ आपको लेनी है मिस्री धागे वाली 200 ग्राम। ठीक है। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो समझिए दोस्तों। तो जो भी हमारी माताएं बहनें इसको आप घर पर बना रही हैं, तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहली जड़ी बूटी मैंने बताई है चिकनी सुपारी, उसका सबसे मेन रोल है इसके अंदर। चिकनी सुपारी को आपको तैयार करनी है। तैयार कैसे करनी है? 2 किलो गाय का 2 किलो गाय का दूध लेकर आना है आपको, प्योर। ठीक है। चिकनी सुपारी को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लीजिए और इसको कपड़े में छान लीजिए। कपड़े में छानने के बाद ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। 100 ग्राम आपको पाउडर चाहिए चिकनी सुपारी का। ठीक है। 2 किलो गाय का दूध लीजिए और बड़ी कढ़ाई में उसको चढ़ा दीजिए। जब वो पकते पकते आधा हो जाए, यानी उसमें उबाल आने लगे और वो गाढ़ा होने लगे, तो इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा कर कर उसमें शामिल कीजिए और चलाते रहिए। चलाते रहिए, फिर शामिल कीजिए, चलाते रहिए, फिर शामिल कीजिए। ऐसे करके सारा पाउडर उसके अंदर जज़ब कर लीजिए, तो ये एक खोया टाइप हो जाएगा, यानी खोया बन जाएगा। जैसे हम दूध का खोया बनाते हैं उस तरह से ये खोया बन जाएगा। अब इस खोए को आप छाँव में सुखा लीजिए। करीब 3 से 4 दिन इसको सूखने में लगेंगे। 3 से 4 दिन के बाद जब ये बिल्कुल सूखे, मतलब बिल्कुल सूख जाए, तब इसको पीसना है। पीसना कैसे है? पहले इसको खरल में पीसिए, उसके बाद ग्राइंडर में डालकर इसको मिक्स कर लीजिए, यानी ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में डालकर। बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा। तब इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ों का पाउडर शामिल करना है। बाकी सारी चीज़ें आप एक साथ पीस सकते हैं, बस ये अलग पीसनी है। और जो चिकनी सुपारी का जो पाउडर तैयार हुआ है दोस्तों, 100 ग्राम का, जो आपने दूध में डाल के बनाया है,
उनके अंदर ये 500 mg के कैप्सूल्स उसी पाउडर से भरने हैं। पंसार स्टोर पर ये कैप्सूल आपको खाली मिल जाएंगे और इन कैप्सूल्स को आप भर लीजिए 500 mg के, ठीक है। और बाकी का जो पाउडर है उसमें मिला दीजिए। और इस कैप्सूल को भी कैसे खाने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पाउडर 100 ग्राम तैयार हुआ है दूध वाला, बाकी सारी चीज़ों का पाउडर करके एक साथ मिक्स कर लीजिए अच्छे से और एक टाइट जार के अंदर भरकर रख लीजिए। इस शक्ल में बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और इसकी जो खाने की जो खुराक है दोस्तों, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कैसे हमारी माताएं बहनें इसको यूज़ करेंगी। हल्का 1 चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ, ठीक है। 1 कैप्सूल शामिल करना है उसी पाउडर के साथ में। 1 चम्मच रात को सोते टाइम दूध के साथ, उसी के साथ में 1 कैप्सूल शामिल करना है, ठीक है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल रात को सोते टाइम। 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच रात को सोते टाइम, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। ये इसकी डोज है। जिनको हल्की फुल्की दिक्कत है, यानी जो 15-20 दिन से 1 महीने 2 महीने से परेशानी, यानी शुरुआती उनको है, तो वो इसको 15-20 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, उसी में ही ठीक हो जाओगी। जिनको बहुत सालों से दिक्कत है, 3-3 4-4 सालों से प्रॉब्लम्स हैं और वो ठीक नहीं हो रही है, वो इसको 3 महीने लगातार इस्तेमाल कीजिए। 3 महीने के अंदर आपका सारा कैल्शियम वापस आ जाएगा, खून की जो कमी थी वो सारी की सारी वापस आ जाएगी, वीकनेस आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, शरीर हेल्दी हो जाएगा जो सूख के लकड़ी हो चुका है, और सारी कमज़ोरियों को दूर होकर जो हेल्थ होती है, जो वुमेन हेल्थ होती है, वो आपकी इम्प्रूव होएगी, स्टेमिना बढ़ेगा और बॉडी के अंदर ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। फीमेल्स का बेस्ट टॉनिक है दोस्तों। इसको आप अपने क्लिनिक पर बना कर रख सकते हैं और खूब महंगा इसको बेच भी सकते हैं। तो जो महिलाएं परेशान हैं कमर कटने की वजह से, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा हासिल कीजिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसको आगे शेयर कीजिए। जो महिलाएं परेशान हैं उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में और अच्छे नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।